टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आप लोगों को भारत के जो अनुभवी टीचर हैं उनके द्वारा गाइडेंस दिया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा, साथ में लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, प्रीलिम फीचर सीरीज मिलेगी, मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका मिलेगी और डेली क्लास नोट्स मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं 24/7। मुख्य परीक्षा का रिवीजन बुकलेट मिलेगी, पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया, फाउंडेशन बैच, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपये रखी गई है। जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उस बैच का नाम है सक्षम और इसकी फीस भी उतनी रखी गई है। यहाँ पर अगर एक कोड लगा देंगे आप PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ टीचर्स के नाम भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वरुण सर हैं इकोनॉमी के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, दीपक कौशिक सर हैं हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड ज्योग्राफी के लिए, अक्षय द्विवेदी सर आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी, गोपाल सर मैथ DI और अमित सिलानी सर जो पढ़ाएंगे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगर यूपीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर RO और PCS के लिए एक संयुक्त बैच चल रहा है जिसका नाम भी संयुक्त है, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपये रखी गई है। और ये जो बैच है केवल प्रीलिम्स के लिए है। कूपन कोड PSP 500 आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रीलिम्स और मेंस के लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया जिसकी फीस 4,999 रुपये है। और यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मिलेंगी और इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। और PCS के प्रीलिम्स और मेंस फुल फाउंडेशन कोर्स के लिए यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बैच के लिए जो बैच है उसका नाम है प्रथम। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और कल मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, कल मैं गया भी था। और लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले भर्ती करेगा। आज के लगभग सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। मैं सभी समाचार पत्रों की जो कटिंग वगैरह है वो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर लिखा है कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित कर दी हैं 9 समितियां। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। और इसके बाद TGT PGT के 4163 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया है जो आयोग की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेगी। किस तरीके से काम होने हैं। कमेटी के 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की है। और इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ है। और आयोग का पूरा जोर रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद में भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT PGT के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, भर्तियों को लेकर के होने वाले मुकदमों की पैरवी, अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेंगी। अध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियां 15 दिनों में रिपोर्ट दें ताकि शासन से अनुमति लेकर के आगे की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद में जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। और सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में अन्य बिंदुओं पर भी चर्चाएं हुई हैं और निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह काम करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम, शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। अध्यक्ष तथा सदस्यों का भर्तियों की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर विशेष जोर रहा। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज तथा मापदंडों पर काम करने तथा भर्तियां करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की है। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या है, भर्ती एवं परीक्षा की क्या प्रक्रिया तथा इसके मानक क्या है आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। जल्द वेबसाइट बनेगी। मैंने इसके बारे में आपसे बताया था कि अभी वेबसाइट नहीं बनी है, पहले आयोग की वेबसाइट बनेगी, तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट बनाएगा। और अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव विशेष उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है, लेकिन स्थायी नियुक्ति भी होनी है। इसके अलावा भी कुछ और नियुक्तियां होनी है, जैसे वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत
कई भर्तियां अभी होनी है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्तियों को लेकर के चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, उनमें कितने स्टाफ की जरूरत होगी आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। अध्यक्ष ने इस बाबत आवश्यक निर्देश भी दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग। तो कल कुछ विद्यार्थी गए थे जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, तो विद्यार्थियों से मेरी मुलाकात भी हुई थी। ये विद्यार्थी पोर्टल खोलने के लिए फिर से आवेदन की मांग कर रहे थे और लिखा कि 2022-2023 में यूजीसी नेट विद्यार्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को संबोधित ज्ञापन भी बुधवार को सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी और आयोग की ओर से आवेदन भी लिए जा चुके हैं। तो इन विद्यार्थियों ने कहा कि इन्होंने बाद में नेट वगैरह किया था, बाद में इनका परिणाम जारी हुआ था, इसलिए इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। और ये कल की तस्वीरें, ये एक दूसरा समाचार पत्र है जिसमें ये लिखा हुआ कि चुनाव के बाद भर्ती परीक्षा की ओर बढ़ेगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। और ये देखिए, ये फोटो है कल की मीटिंग की, ये आप लोग देख सकते हैं। MP अग्रवाल जी, गिरिजेश त्यागी जी की फोटो है। और कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी यहाँ पर मांग की गई है। देखिए लिखा है, ये देखिए मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं लगभग सभी समाचार पत्र कटिंग दिखाऊंगा। और यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर और जल्द मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन संख्या 51 में अवसर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किए जाने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव को ज्ञापन सौंपा। नीट पेपर लीक को लेकर के भी सूचना है, कल मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। कल ट्विटर पर अभियान भी विद्यार्थी ने चलाया था। नीट पेपर लीक की समयबद्ध सीबीआई जांच से युवा मंच ने यह मांग की है। रविवार 5 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा में पटना पुलिस द्वारा पेपर लीक होने की कोर्ट में स्वीकारोक्ति के बाद परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा नीट परीक्षा के शुचितापूर्ण आयोजित कराने के दावे पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। युवाओं ने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कराकर के नीट पेपर लीक वो धांधली को लेकर के आवाज उठाई है। पटना से रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश से 60 करोड़ रुपए में पेपर लीक कराया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए युवा मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के X पर पोस्ट के माध्यम से नीट पेपर लीक प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस मामले में माफियाओं के तार बिहार व उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश व बिहार के मुख्यमंत्रियों को भी शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार पर शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से इन्हें लेना देना नहीं है। बताया कि युवा मंच पेपर लीक व चयन प्रक्रिया में धांधली के सवाल को चुनावी मुद्दा बना रहा है, जिससे भविष्य में चयन प्रक्रिया के लिए पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सके। मेधावियों के साथ में खिलवाड़ बंद हो और मांग की कि पेपर लीक व धांधली में इससे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। परीक्षा एजेंसी समेत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। आप लोगों को याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और जो नए छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली सूचना बीएड को लेकर के, वाराणसी में सबसे ज्यादा, सिद्धार्थ नगर में सबसे कम परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। और लिखा हुआ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आगामी 9 जून को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी वाराणसी में बैठेंगे। सिद्धार्थ नगर में सबसे कम भर्ती परीक्षा देंगे और इस बार 2,21,000 विद्यार्थियों ने फीस जमा की है। SSC SI भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है कि SI भर्ती में पद तो बढ़ गए हैं और इस बार आवेदन कम आए हैं। जिस तरीके से आवेदन आते रहे उस तरीके से आवेदन कम आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF ITBP में सब इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए देश भर से 7,34,157 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से सूचना का अधिकार के तहत मध्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों को यह जानकारी दी गई है। SSC ने 4,001 पदों पर भर्ती के लिए 31 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। इस लिहाज से एक पद के लिए 183 दावेदार हैं। लिखा है कि 2023 में जब ये वैकेंसी आई थी, इस बार 7,34,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और पद लगभग 4,001। और जब पिछली बार की अगर हम लोग बात करें तो पिछली बार जो पद थे वो केवल 1,876 पद थे और उसमें आवेदन हो गए थे 8,27,000। पिछली बार पद कम और जो है आवेदन ज़्यादा आए थे, इस बार पद ज़्यादा है लेकिन आवेदन कम हुए। ये एक हैरानी वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ है। और जब 2022 के बारे में लिखा हुआ कि 2022 में जब ये विज्ञापन जारी हुआ था 2 साल पहले, तब भी 4300 पद थे और 7.5 लाख आवेदन हुए थे। तो इस बार पिछले 3 सालों में आवेदन थोड़ा सा कम हुए हैं। पहले ये परीक्षा 9 से 13 मई को इसकी होनी थी और चुनाव की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये जो परीक्षा वो 27 से लेकर के 29 जून के बीच में होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो एक जानकारी और निकल करके आ रही है कि UPTET का भी विज्ञापन इसी साल जारी करने की योजना है। और 3 परीक्षाएं, एक तो TGT बायो 2011 वाली, TGT 2022 वाली परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और UPTET, ये जो 4 चीजें हैं अभी इसी को प्रमुखता में रखा गया है। लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक भर्ती है।
चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की विभिन्न प्रकार के, और इनका जो साक्षात्कार का कार्यक्रम है वो जारी किया गया है 17 मई को 18 मई को कितने कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो अधिक जानकारी आप लोगों को लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों से अगर आप लोगों को स्नातक करना है एजी में, तो आप लोग अब 17 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है कई विश्वविद्यालयों की। लिखा प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली यूपी कैटेट की परीक्षा को लेकर के आवेदन की अंतिम तारीख को 10 दिन और बढ़ा दिया गया। अब आप लोग 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले ये लास्ट डेट 7 मई रखी गई थी। यूपी ट्रिपल एससी की भी सूचना है। वन दरोगा अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 21 तारीख से, जिसके बारे में कल जानकारी दी थी। और कल ITI इंस्ट्रक्टर की अनुदेशक भर्ती की भी नोटिस जारी हुई थी, फाइनल आंसर की। कल यूपी ट्रिपल एससी ने 2 नोटिस जारी की थी, उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस केस में आप लोग बताइए कि इसमें पुलिस वालों की गलती थी या नहीं थी। गलती थी तो किसकी गलती थी इस पूरे मैटर में, आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइए।